इस वक्त जो है स्टॉप पर अपने अड्डे पर मौजूद है। बाज़ार गर्म है, तुम ख्वाजा सिरा नहीं हो, हमें पता है। मैं ख्वाजा सिरा हूँ, मैं गुरु कशिश की चेला हूँ। जैसे हमारे गुरु लोग होते हैं, हमारा काम ठीक चल रहा हो वो हमें आगे भेज देते हैं। देखें यहाँ पे जिस्म से कपड़ा उतारेंगे हम लोग पैसा खर्च करते हैं। जब यहाँ पे कहेंगे ना किसी को कि हमने अपना जिस्म ढकना है तो कोई पैसा नहीं देता। ख्वाजा सिराओं को क्यों यूज़ करते हैं ज़्यादा? सिराओं को इस आखिर क्या इन लोगों को चार से यूज़ करते हैं कि ये एक तो पैसे कम लेते हैं, एक उनकी डिमांड्स पूरी करते हैं जो औरतें नहीं कर सकती। कहाँ लेके जाते हैं? जहाँ उनकी मर्ज़ी हो, जहाँ उनके पास जगह हो वहाँ मिले जाते हैं साथ। तो कितने पैसे लेते हो? यही 500 कोई 700 दे देता है। क्यों रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, क्या वजह? वजह ये है कि घर के इतने मसाइल हैं, हमारा घर भी अपना नहीं है। 15,000 रुपये रेंट है घर का, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अबाए में और हिजाब में एक ख्वाजा सिरा मौजूद है और ये इस वक्त जो है स्टॉप पर अपने अड्डे पर मौजूद है। बाज़ार गर्म है, इससे पूछते हैं कि क्या वजूहात हैं, क्या कर रहे हैं। और जिस अड्डे पे मौजूद था वहाँ पर जिस्म फिरोशी होती है और उस अड्डे पर ये ठहरा हुआ था। अब ये लड़का है, लड़की है, असल में कौन है सारा पूछते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम है आलिया। आलिया जी। अच्छा। मैं ख्वाजा सिरा हूँ, मेरी मामा है और एक छोटा भाई है और हमारा घर रेंट का है। ठीक है। तो असल क्या नाम है? अहमद। अहमद नाम? जी। अच्छा, तो उम्र क्या है तुम्हारी? उम्र 24 साल है। 24 साल। तो ये बताओ कि तुम ख्वाजा सिरा नहीं हो, हमें पता है। मैं ख्वाजा सिरा हूँ, मैं गुरु कशिश की चेला हूँ। गुरु गोशी की दाद, वो मेरी दाद गुरु है। ठीक है। तो मैं इस मसले में इस वजह से आई थी, हमारे घर के मसाइल बहुत ज़्यादा। तुम आज़ाद धड़े में से हो? हाँ नहीं, आज़ाद धड़े में से नहीं। आज़ाद धड़े में नहीं, मैं नहीं हूँ आज़ाद। जी। तो तुम आज़ाद धड़े में से नहीं हो, दूसरे धड़े में से, उस धड़े को क्या वो उसको कहते हैं, मतलब जैसे हमारे गुरु लोग होते हैं, हमारा काम ठीक चल रहा हो वो हमें आगे भेज देते हैं। जैसे हमारा पेशा होता है 2 लाख 3 लाख, वो अगला बंदा उठा के हमें अपने पास ले जाता है। यानी आज़ाद धड़ा वो होता है ना किसी को पैसे देता है, ना बेचता है, ना खरीदता है। जी बिल्कुल। लेकिन तुम उस धड़े से बिलोंग करते हो या तुम्हारा ताल्लुक है जहाँ पर तुम गुरु को भी पैसे देने अगर नहीं दोगे तो वो तुम्हें सज़ा के तौर पर ना वो कहीं तुम्हें धंधा करने देंगे, ना कोई काम करने देंगे। ऐसे ही है। और यहाँ पे लोग आते हैं 200-300 ले लो हमारे साथ, चलो ये तो तुम्हें ये ऑप्शन किसने दी कि चलो अभी कमा के लाओ, चाहे जिस्म फिरोशी करो, लेंगे? फरोशी किसी ने नहीं मुझे कहा, मैं खुद कर रही हूँ। इसकी वजह ये है कि मेरी माँ है, मेरा छोटा भाई है, हमारा घर रेंट का है। ठीक है। मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मेरा छोटा भाई 7 साल का है। ठीक है। मैं यूँ सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे है। तो अपनी कब्र भर रहे हो ये तो ना, वहाँ पे ना माँ ने आना है, ना भाई ने, ना किसी ने नहीं, अकेला बंदा होता है वही जिसने अपने हिसाब मालों का हिसाब। देखें यहाँ पे जिस्म से कपड़ा उतारेंगे हम लोग पैसा खर्च करते हैं। जब यहाँ पे कहेंगे ना किसी को कि हमने अपना जिस्म ढकना है तो कोई पैसा नहीं देता। ठीक है। सबको पता है कि हम फीमेल्स टाइप हैं। ठीक है। मगर फिर भी लोग हमें यूज़ आपसे क्या मिलते हैं? हमसे कुछ भी नहीं उनको मिलता, बस वो अपना एक टाइम निकाल के चले जाते हैं। टाइम निकाल के चले जाते हैं। जिस्म फिरोश औरतें भी ठहरी होती है। ख्वाजा सिराओं को क्यों यूज़ करते हैं ज़्यादा? सिराओं को इस आखिर क्या इन लोगों को चार से यूज़ करते हैं कि ये एक तो पैसे कम लेते हैं, एक उनकी डिमांड्स पूरी करते हैं जो औरतें नहीं कर सकती। वरना कोई भी नहीं यहाँ आता, हमें कोई मुंह नहीं लगाता, हमें घर में हर जगह में कोई अच्छा नहीं समझता। अच्छा, तो कहाँ लेके जाते हैं? जहाँ उनकी मर्ज़ी हो, जहाँ उनके पास जगह हो वहाँ मिले जाते हैं साथ। वहाँ जाते हैं? जी। तो कितने पैसे लेते हो? यही 500 कोई 700 दे देता है। इससे ये है कि घर की दाल चलती है बस, और कहीं काम करो वो 5 डेली के कितने कमा ले? डेली के कोई तकरीबन 1000-1200 एक मतलब से एक बंदा मिलता है कि जो 1000-1200 बकाया सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तो कहाँ लेके जाते हो? अपने कमरे में या यहाँ पर? बस कमरा नहीं है, वो खुद ही ले जाते हैं जहाँ उनका दिल चाहे। वो तो ज़्यादा खतरनाक नहीं है? तुम रिस्क ही जाते हो? हम लोग रिस्क इसलिए उठाते हैं क्यों, हमारे घर के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ही ज़्यादा। अवामी क्या मसाइल हैं? एक तो ये बताओ, घर के मसाइल हैं, इस वजह से जिस्म फिरोशी करते हो, कहीं मजदूरी क्यों नहीं? मैं मजदूरी करता था मगर वहाँ पे सिर्फ 700-800 रुपया दिहाड़ी, जिसके साथ घर का गुजारा नहीं। कौन सी मजदूरी करते? किसी फैक्ट्री? नहीं, फैक्ट्री में लगा हुआ था वहाँ पे 700-800, और वहाँ पे भी हर लोग तंग करते थे
कि हमारे साथ ये करो वो करो, उनको पता चल जाता था कि ये शीमेल टाइप है। हाँ, इस वजह से तो कब से तुम्हें पता चला कि तुम शीमेल हो? तकरीबन 2013 से जब से मैंने अपने गुरु को चटाई दी थी तब से मुझे पता है कि मैं शीमेल हूँ। गुरु को चटाई दी थी मैंने, वो क्या होता है? जैसे हमारे माँ बाप होते हैं वैसे वो हमारे गुरु होते हैं, बाप की जगह पे होते हैं। तो क्या करना पड़ता है? यही है कि उनको 200-250 रुपया देना पड़ता है, मिठाई देनी पड़ती है और सूट देना पड़ता है, फिर वो हमारे गुरु बन जाते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग जहाँ मर्जी आए जाएं हमें कोई रोक नहीं सकता। क्यों, हम खुसरे लोग हैं, हमारे साथ कोई बदतमीज़ी भी नहीं कर सकता। हम फ़ौरन तहफ़्फ़ुज़ सेंटर चली जाएंगी। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से आपको फ़ायदा हुआ? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। वो हमारा बहुत ख्याल करते हैं। वो कहते हैं बच्चे आपने पढ़ना है, हमारे पास आके पढ़ो, खाना मिलेगा, रहाइश और कपड़े मिलेंगे, आपको हर चीज़ मिलेगी। यानी आईजी साहब ने ये जो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाए हैं ये सही है उनका एकदम? बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही किया हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें कोई प्यार नहीं करता, सब यूज़ करते हैं। माशरे के क्या मसाइल हैं आपको? माशरे में क्या चीज़ फेस करनी है? माशरे में ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि हम लोग ख्वाजा सराय, हर बंदा हमारा मजाक उड़ाता है। हम रिश्तेदार में, बहन भाइयों में भी जाएं तो वो लोग हमें मजाक करते हैं कि ये खुसरा है, ये ख्वाजा सराय है, ये चाहे हम जितना मर्जी घर वालों के लिए करें मगर हमें ख्वाजा सराय ही ठहराएंगे। तो और जिनके पास आप जाते, जिनसे पैसे लेते, जिनको आप अपना जिस्म देते हैं, जिस्म बेचते हैं जिनको, उनके क्या मसाइल? मैम, कुछ लोग इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमें पैसे भी देते हैं और हमारे साथ कुछ भी नहीं करते। ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ है। एक आदमी है वो मुझे यहाँ से जब गुज़रता है 1000-500 दे के जाता है, उसको सारे मसाइल मेरे पता हैं। ठीक, एक तो तुम्हारे साथ ऐसे या सबके साथ? नहीं, मेरे साथ ऐसे करते हैं, बकाया नहीं। वो नीचे जो सहेली है पठानी, वो भी बहुत अच्छी है। वो मुझे ऐसे अपने छोटी बहन की तरह रखती है कि नहीं। नाजिया है उसका नाम? हाँ जी जो नाजिया है? जी। अच्छा। और बहुत अच्छे हैं हमारे ये जो कम्युनिटी है लोग, और आईजी साहब ने जो हमारे लिए काम किया बहुत ज़्यादा ही अच्छा किया। और कभी ऐसे हुआ है कि जिनके साथ जो आपको ख़रीद के गए, आपका जिस्म आपने जिनको बेचा है, पैसे भी ना दिए हो और इस्तेमाल किया हो, वीडियो बना ली हो, आपको थप्पड़ भी मारो, आप पे तशद्दुद भी? मैम, इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, मगर हम लोगों की मजबूरियाँ क्यों। क्या करते हो अगर ऐसे हो तो फिर अपना बचाव किस तरह? अगर हमें और साथ बदतमीज़ी करते हैं तो हम तो ख्वाजा सराय खुसरे लोग हैं, हमें मार लेंगे तो क्या होगा, अल्लाह ताला उनको सज़ा देगा। हम लोग तो बर्दाश्त कर? हाँ, हम लोग बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ बर्दाश्त करने के लिए ही पैदा हुई हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने इस हाल पे खुश हो? हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों, उसमें मेरी वालदा खुश है, मेरा भाई खुश है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कोई पैगाम देना चाहो? कोई भी नहीं। राज़ी हो? हाँ जी। क्यों रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं। क्या वजह है? वजह ये है कि घर के इतने मसाइल हैं, हमारा घर भी अपना नहीं है, 15,000 रुपये रेंट है घर का, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। नाज़रीन, ये है आलिया या अहमद उर्फ आलिया। ये शीमेल अपने आप को बताती है और उसने अपने मसाइल बताए, अपने हकीकत बताई। बाकी आपने बताने कमेंट सेक्शन में कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।